नमस्कार। कभी ये सोचा है कि साइंटिस्ट्स एटम्स जैसी इतनी छोटी चीजों को गिनते कैसे होंगे जिन्हें हम देख भी नहीं सकते? उनके पास ना एक सीक्रेट हथियार है जिसे कहते हैं मोल। तो आज हम केमिस्ट्री के इसी सुपर यूनिट के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस बारे में जरा सोचिए, कोई ऐसी चीज कैसे गिनेगा जो लगभग अदृश्य हो? जी हां, बात हो रही है एटम्स की। वो इतने छोटे होते हैं और इतनी ज्यादा तादाद में कि उन्हें एक एक करके गिनना तो खैर भूल ही जाइए। तो फिर केमिस्ट्स के पास आखिर क्या तरकीब है? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। एटम्स को सीधे सीधे गिनने के बजाय उन्होंने एक सुपर यूनिट बना दी। इसको एक शॉर्टकट की तरह समझ सकते हैं जो इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ता है, जहां हम चीजों को असल में तौल सकते हैं, माप सकते हैं। अब इस सुपर यूनिट को समझने से पहले हमें एक स्टेप पीछे जाना होगा। हमें पहले यह समझना होगा कि केमिस्ट ने इन न दिखने वाले पार्टिकल्स का वजन पता कैसे लगाया। तो यहां सबसे पहली कुंजी है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान। ये कुछ नहीं, बस एक मॉलिक्यूल में मौजूद सारे एटम्स के एटॉमिक मास का जोड़ है। और इसे हम यू यानी एटॉमिक मास यूनिट्स नाम की एक बहुत बहुत छोटी यूनिट में मापते हैं। चलिए इसको एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जैसे पानी H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U और ऑक्सीजन का 16U। तो हम बस कैलकुलेट करते हैं, 2 को 1U से गुणा किया और उसमें जोड़ा 1 को 16U से गुणा किया, जिससे हमें मिला 18U। तो पानी के एक अकेले मॉलिक्यूल का मास हुआ 18U, है ना आसान? ठीक है, तो अब हम एक मॉलिक्यूल का वजन जानते हैं। अब वापस आते हैं उस सुपर यूनिट पर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना किसी ऐसी चीज से करना जिसे हम सब जानते हैं, एक दर्जन। देखिए, हम सब जानते हैं कि एक दर्जन का मतलब हमेशा 12 होता है, चाहे वो केले हों या अंडे। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में हमारी गिनती की यूनिट है मोल, और एक मोल का मतलब हमेशा होता है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। ये बस एक नंबर है, दर्जन की तरह है, बस बहुत 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 बड़ा। ये नंबर 6.022 के बाद 20 जीरोस, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका अपना एक नाम भी है, एवोगैड्रो नंबर। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, पर यही वो चाबी है जो केमिस्ट्री में सब कुछ जोड़ती है। और अब उस आहा मोमेंट के लिए तैयार हो जाइए जहां सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। हम देखने वाले हैं कि एटॉमिक मास यूनिट यानी यू की ये छोटी सी दुनिया ग्राम की बड़ी दुनिया से कैसे जुड़ती है, जिसे हम अपनी लैब में तौल सकते हैं। याद है, हमने कहा था कि कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट्स, यानी 12U। ये बात हो रही है एक अकेले बहुत ही छोटे एटम के लेवल पर। और यहीं पर होता है असली जादू। अगर हम कार्बन का ठीक 1 मोल ले लें, यानी 6.022 × 10⁻23 एटम्स, तो उनका वजन होगा ठीक 12 ग्राम। देखा, नंबर वही का वही है 12, लेकिन यूनिट यू से सीधे जी में बदल गई। बस यही वो कनेक्शन है जो सब कुछ बदल देता है। और इस कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मल नाम भी है, मोलर मास। ये किसी भी चीज के 1 मोल का ग्राम में मास होता है। यही वो पुल है जो एटॉमिक स्केल को लैब स्केल से जोड़ता है और हमें एटम्स को तौलकर गिनने की ताकत देता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब इस ज्ञान को थोड़ा काम पे लगाते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके असली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ग्राम से एटम्स की संख्या का पता लगाना। इसके लिए हमें 2 बहुत ही जरूरी फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला, मोल्स की संख्या यानी n पता करने के लिए हमें दिए गए मास m को मोलर मास m से डिवाइड करना होता है। और दूसरा, पार्टिकल्स की संख्या n निकालने के लिए हमें मोल्स की संख्या n को एवोगैड्रो नंबर n0 से मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए एक उदाहरण देखें। मान लीजिए हमारे पास 52 ग्राम हीलियम है। हम जानते हैं कि हीलियम का मोलर मास 4 ग्राम होता है। तो बस फॉर्मूला लगाते हैं, मोल्स बराबर 52 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम। इससे हमें मिले 13 मोल्स। एकदम सीधा साधा। अब एक 2 स्टेप प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए हमें 46 ग्राम सोडियम में एटम्स की संख्या पता करनी है। तो स्टेप 1, मोल्स पता करते हैं। सोडियम का मोलर मास है 23 ग्राम, तो 46 ग्राम को 23 ग्राम से डिवाइड किया तो मिले 2 मोल्स। अब स्टेप 2, एटम्स की संख्या पता करने के लिए इन 2 मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा 12.044 × 10⁻23 एटम्स।
तो चलिए फटाफट सब कुछ समराइज करते हैं। जब भी मास U में देखें तो समझ जाइए कि बात एक अकेले एटम की हो रही है, और अगर मास G में दिया है तो हम एटम्स के एक पूरे मोल की बात कर रहे हैं। और ये याद रखना है कि केमिस्ट्री की लगभग हर कैलकुलेशन का पहला स्टेप हमेशा मोल्स की संख्या पता करना ही होता है। और अब जाते जाते एक छोटी सी चुनौती, किस में ज्यादा एटम्स होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम आयरन में? जवाब देने के लिए उन सभी चीजों का इस्तेमाल करना होगा जो हमने अभी अभी सीखी हैं। सोचिए इसके बारे में और देखिए कि क्या इसका जवाब मिलता है।